अमित मालवीय लिखता है, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 22 में बांग्लादेश को दिए 21 मिलियन फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में 21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम IFES के बीच हुए समझौते ज्ञापन को नजरअंदाज किया। यह संगठन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और इसका मुख्य वित्त पोषण USAID द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट 2014 से शुरू होने वाली उस फंडिंग पर भी चुप्पी साधे है जो विभिन्न माध्यमों से भारत के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए दी गई थी। इस फंडिंग से जुड़ी जानकारी पहले कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध थी, लेकिन यह बंद हो चुकी है। CPPS IFES का एक हिस्सा है जो USAID अमेरिकी विदेश विभाग, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। अब अमित मालवीय की इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको जांचा जाएगा टेस्ट। पहला कि अमित मालवीय कह रहा है कि 2014 के बाद से जो वित्त पोषण हुआ है USAID का, उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस नहीं कुछ कहता है। तो 2014 के बाद से उस वित्त पोषण को रोकने का किसका काम था? निश्चित तौर पर मोदी सरकार का। और 2014 के बाद हम देखेंगे क्या मोदी सरकार ने पैसे लिए, ये भी हम देखेंगे। 2014 के बाद पैसा आया तो कहां गया, ये देखें ना, जरूरी है। और 2014 से अगर USAID पैसा कर रहा है तो इसको रोकना किसका काम था? तो मनमोहन सरकार तो आती नहीं, 14 में तो यही बैठे हैं। तो इन दोनों को टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2012 के इलेक्शन फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के बीच हुए समझौते को नजरअंदाज किया, पर उसमें मनी ट्रेल तो मिल नहीं रहा। सवाल मनी ट्रेल का है, उस पर अमित मालवीय गोल कर गया कि मनी ट्रेल का कोई बात ही नहीं। अब देखिए, अब अमित मालवीय लिख रहा है, आप जानकर हैरान होंगे कि IFES ने भारतीय चुनाव में दलितों की भूमिका पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। इन रिपोर्ट में जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो राहुल गांधी बोलते हैं, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, प्रभाव, दलित। अब ध्यान दीजिए, दलितों की भूमिका पर श्वेत पत्र था IFES में, और दलित यदि राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी ने पैसे लिए होंगे। तो दलित एक्ट, SC/ST एक्ट पास करने वाले मोदी फिर कैसे क्लीन चिट हो जाते हैं? SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने वाले मोदी कैसे फिर क्लीन चिट हो जाएंगे? यदि वही आरोप राहुल पे कुतर्क लगेगा तो। फिर 2015 में आते ही दलित SC/ST एक्ट में जो सजा के प्रावधान थे 22-23 से बढ़ाकर 46-47 जो मोदी जी कहते हैं, वो करने वाला फिर तो सबसे बड़ा पार्टनर हो गया। फिर अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ किसने बसाए? मोदी सरकार ने, फिर तो और वो बड़ा पार्टनर हो गया। तो अमित मालवीय के सिर्फ यही कह दें कि दलित आदि शब्द के कारण राहुल गांधी है दोषी, तो उसको एक्ट को लागू करने वाले मोदी तो बड़े दोषी हो जाएंगे। इस पर वो गौण है। फिर वो कहते हैं, अब स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को प्रवेश दिया जो राष्ट्र विरोधी हित के लिए काम करती थी। इनके लिए राष्ट्र विरोधी शब्द बड़ा कॉमन है। तो अब हम देखेंगे कि भारत, इन्हीं के अमित मालवीय के तर्क को, कि कांग्रेस नेतृत्व वाली UPA सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से USAID को आदि को इसमें जगह दिया। तो क्या मोदी सरकार में वो जगह हम देखेंगे हटा दिया मोदी सरकार ने? अगर एक देशद्रोही सरकार से उसने एंट्री दिया, ठीक है, 2008 में मान लिया, तो उस देशद्रोही के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाला जिसने नहीं रोका वो भी तो देशद्रोही सरकार होगी, दोनों हो गई ना। तो अब उसको टेस्ट करेंगे हम। और साथ ही स्पष्ट है, भारत के स्वयंभू सिविल सोसाइटी का एक बार घबरा गया है, उन्हें डर है कि और ज्यादा जानकारी सामने आएगी तो चेहरे बेनकाब होंगे, विदेशी धन के लाभार्थी हैं। अब सवाल है, लाभार्थी हम चेक करेंगे अभी कि कौन है लाभार्थी, आप देखते जाइएगा, इसमें सब स्क्रीनशॉट आपको दिया जाएगा। तो देशद्रोही, वामपंथी ब्रिगेड नाम लेके, अब वामपंथ हमको ना समझाओ अमित मालवीय, क्योंकि तुमसे बड़ी वामपंथ की समझ है हमारे पास, कहानी कम्युनिस्टों की जैसा पुस्तक है। वामपंथ का जो अल्ट्रा वर्जन है वो भाजपा है और संघ है। वामपंथ समलैंगिकता को बढ़ाता है, ये कानून भाजपा बनाती है। उसके समय सुप्रीम कोर्ट ये कानून लाती है और उसमें सरकार हाँ करती है। वामपंथ लिंग एक्सचेंज की बात करता है, उसके लिए आयुष्मान भारत में तुम पैसे लगाते हो, तुम लोगों को पैसे देते हो। वामपंथ यौन स्वच्छंदता की बहाली चाहता है, अडल्ट्री को अपराध से बाहर तुम्हारी सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट में तुम यस करते हो और तुम्हारी सरकार भारतीय न्याय संहिता में लेकर आती है। वामपंथी सरकारी संसाधनों और देश को
जो है अल्पसंख्यकवाद और जातिवाद के नाम पे बांटती है। अल्पसंख्यकों को पूरे 47 साल में 5% से तुमने 11% तुमने किया, तो वामपंथ तो ये है। वामपंथ लोगों को फ्री पर रखना चाहती है, तुमने 81 करोड़ 32 लाख लोगों को फ्री पर रखा हुआ है, वामपंथ ये है। और संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने जो है दत्तात्रेय होसबोले ने साहब कहा था कि हमारे ज्यादातर थॉट वामपंथ से मिलते हैं, इसलिए वामपंथ मत समझाओ, फंस जाओगे।